गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग अनदर एक थ्योरम्स लर्न करने जा रहे हैं। उस थ्योरम को हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम के नाम से जानेंगे। ठीक है, एक्चुअली हमारा ये थेवेनिन्स थ्योरम का हमारा नीड क्यों पड़ा। जैसे इससे पहले हम एक थ्योरम आपको पढ़ाए थे, वो थ्योरम क्या था हमारा, सुपरपोजिशन थ्योरम। यदि सुपरपोजिशन थ्योरम के हेल्प से हम किसी एलिमेंट पार्टिकुलर एलिमेंट के क्रॉस करंट का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, तो हम हर एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट सोर्स के चलते उस एलिमेंट में कितना करंट पास हो रहा था वो कैलकुलेट कर रहे थे, और फिर सबका अलजेब्रिक सम जो करंट करके आया था वही उसका रिजल्टेंट करंट हो रहा था। मतलब वहाँ पर हमारा क्या था कि इंडिविजुअल सोर्स के चलते जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे तो वहाँ हमारा वो जो प्रोसेस हो जा रहा था वो लेंदी हो जा रहा था, बहुत टाइम टेकिंग था हमारा, कि हर एक इंडिविजुअल सोर्स के चलते आप करंट का वैल्यू निकाल रहे थे हम लोग, जिससे क्या हो रहा था वो प्रोसेस हमारा क्या हो रहा था, लंबा हो जा रहा था, टाइम टेकिंग था हमारा। ठीक है, तो उस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए एक अनदर थ्योरम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिस थ्योरम को हम लोग बोलेंगे थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक है, इस थ्योरम के हेल्प से भी हम किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के क्रॉस करंट या वोल्टेज की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। पूरे जो नेटवर्क थ्योरी या सर्किट थ्योरी का एक ही एम है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज इन पार्टिकुलर एलिमेंट। किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के क्रॉस हम वोल्टेज या करंट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यही हमको इस नेटवर्क थ्योरी और सर्किट थ्योरी में हमको लर्न करना है। अभी तक जितने चीज़ आपको बताएं सारे में यही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट। यानी नेटवर्क थ्योरी और सर्किट थ्योरी का एक ही एम है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज इन पार्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है, तो इस थ्योरम की हेल्प से हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट ये बोलता है, बताया जाता है कि यदि मान लो कोई हमारा दो टर्मिनल नेटवर्क, यदि वो नेटवर्क आपका सिंपल या कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, तो उस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम एक सिंगल इक्विवेलेंट नेटवर्क में ड्रॉ करेंगे। वो सिंगल इक्विवेलेंट जो नेटवर्क होगा उसमें एक वोल्टेज सोर्स VTH होगा, उसके सीरीज में एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH होगा। ठीक है, ये जो सिंगल इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग बनाएंगे, उस सिंगल इक्विवेलेंट सर्किट को हम थेवेनिन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क के नाम से जानेंगे या थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट के नाम से जानेंगे। यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट या थेवेनिन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क कंसिस्ट ए वोल्टेज सोर्स। उस वोल्टेज सोर्स को नाम देंगे हम लोग VTH से या V0C से इंडिकेट करेंगे। मतलब थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क जो होगा उसमें एक वोल्टेज सोर्स होगा VTH, उसके सीरीज में क्या होगा, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH। ठीक है, और वो जो नेटवर्क हमारा बनेगा उस नेटवर्क को हम लोग बोल देंगे आपको थेवेनिन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क। तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क को ड्रॉ करने के लिए हमको क्या चाहिए, आपको VTH की वैल्यू पता होना चाहिए और RTH की वैल्यू को पता होना चाहिए। यदि हम VTH और RTH फाइंड कर लेंगे तो हमारा क्या होगा, उस VTH के सीरीज में यदि RTH हम लगा दें तो वहाँ से जो इक्विवेलेंट नेटवर्क बनेगा उस इक्विवेलेंट नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क। ठीक है, और फिर उस थेवेनिन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क में हम लोड को कनेक्ट करके बाय KVL इक्वेशन से वहाँ से हम करंट की वैल्यू को डिटरमाइन कर लेंगे। तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट ये है आपका कि यदि मान लो कोई हमारा दो टर्मिनल जे नेटवर्क वेदर जे सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो इसको हम स्टेटमेंट आपको टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे आप डिफाइन करेंगे, तो इसको हम लोग स्टेटमेंट को ऐसे डिफाइन करेंगे, एनी टू टर्मिनल नेटवर्क वेदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल इक्विवेलेंट नेटवर्क कंसिस्टिंग ए वोल्टेज सोर्स VTH in series with equivalent resistance RTH, and this equivalent network is known as Thevenin's equivalent network. In Thevenin's equivalent network, a voltage source VTH in series with RTH, जो कि हम यहाँ पर आपको डायग्राम में बना के रखे हैं। जैसे सपोज कर लो, पहले ये समझ लो, उसके बाद स्टेटमेंट इधर देखना। मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, तो ये ब्लॉक डायग्राम में यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर एक्चुअली क्या है, हमारा आपका नेटवर्क है, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट है। यहाँ पर बहुत सारा नेटवर्क है जिसमें रजिस्टर भी हो सकता है, वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, करंट सोर्स भी हो। और मान लो वो जो हमारा है उसके दो टर्मिनल से एक लोड लगा हुआ है, लोड का वैल्यू कितना है, RL है। वो टर्मिनल कहाँ है, A से B के बीच में।
सपोज दैट कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करेंट थ्रू लोड रेजिस्टेंस RL। इस लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को करंट की वैल्यू निकालने के लिए बहुत सारा आपके पास मेथड है। यदि हम थ्योरम के हेल्प से नहीं बनाएं तो क्या करेंगे, यदि इसमें किसी टाइप से हम वोल्टेज का वैल्यू निकाल लें, ठीक है, और रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दे तो करंट निकल जाएगा। वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपके पास क्या है, हमारा नोडल एनालिसिस है हमारा, यदि उसको अप्लाई कर लो तो बन जाएगा। लेकिन यदि हम पार्टिकुलर थ्योरम के हेल्प से यदि बनाएंगे तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हम कौन सा थ्योरम लर्न करने जा रहे हैं, थेवेनिन्स थ्योरम। तो थेवेनिन्स थ्योरम के हेल्प से यदि इसमें हम करंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जिस लोड टर्मिनल के क्रॉस हमको या जिस लोड टर्मिनल के थ्रू हमको करंट फाइंड करना है, उस लोड के अक्रॉस, उस लोड टर्मिनल के अक्रॉस हम एक इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ कर लेंगे। और उस जो इक्विवेलेंट नेटवर्क हम ड्रॉ करेंगे उस नेटवर्क को हम बोल रहे हैं थेवेनिन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क, ठीक है। तो कैसे हम बनाएंगे, तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ करने के लिए क्या करना है कि जिस लोड टर्मिनल के क्रॉस हमको थेवेनिन्स इक्विवेलेंट ड्रॉ करना है, सबसे पहले उस लोड टर्मिनल को हम लोग रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। और रिमूव कर देंगे इसका मतलब ये ओपन सर्किट होगा, और ओपन सर्किट करने के बाद इस टर्मिनल ए से बी के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। उसी वोल्टेज को हम बोल रहे हैं थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज, ठीक है। VTH मिल जाएगा, या इसी को हम लोग और V0C के नाम से भी जानते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज क्यों नाम पड़ा, द वोल्टेज विच इज कैलकुलेटेड बाय ओपनिंग द टर्मिनल्स, यानी लोड टर्मिनल को ओपन करने पर ही हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। इस वोल्टेज को हम लोग V0C के नाम से भी जानते हैं और VTH के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ओपन करने के बाद उसमें आप आइदर नोडल से चाहे मेश से, जैसे आपको अप्लाई करके आप किसका वैल्यू निकाल लो, VTH का वैल्यू निकाल लो, मतलब उस नेटवर्क को सॉल्व करके VTH मिल गया। उसके बाद क्या करना है, हमको RTH चाहिए। तो RTH की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है कि इस नेटवर्क में हमारा कॉम्प्लेक्स जो नेटवर्क है उसमें जितना इंडिपेंडेंट सोर्सेस है सारे को रिप्लेस कर दो बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। एज फॉर एग्जांपल वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे, करंट सोर्स को ओपन कर देंगे, ठीक है। जैसे सपोज कर लो, मान लो कि यहां पर ये हमारा है, ये हमारा सपोज है ये नेटवर्क, यहां पर ये वोल्टेज मान लो कि यहां पर V है हमारा, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू R1 है, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू RT है, ये RL लोड है, और ये करंट हमको IL की वैल्यू को फाइंड करना है। तो IL की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने क्या बताया कि इस टर्मिनल, ये मान लो टर्मिनल A है, A B है हमारा, ठीक है। इसी टर्मिनल के थ्रू करंट कितना पास हो रहा है वो कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग कैसे, थेवेनिन्स थ्योरम। यदि मान लो ये नहीं दिया रहता थेवेनिन्स थ्योरम से, तो यहां पर करंट का वैल्यू आप कैसे निकाल लेते। आप यहां पर करंट का वैल्यू निकालने के लिए यदि हम मेश अप्लाई करते हैं तो इस मेश में जो करंट जाता है वही IL के बराबर होता है ना। और मेश इक्वेशन से आप यदि सॉल्व करते हो तो दो मेश इक्वेशन आता है हमारा, दोनों मेश इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं तो मेश करंट I1 और I2 पता चल जाता है, और I2 का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर हो जाता है, IL के बराबर। यदि आप नोड से बनाओगे तो नोड से बनाओगे तो यहां पर एक नोड हमारा क्या होगा, एक नोडल इक्वेशन होगा हमारा, और एक नोडल इक्वेशन जो होगा, ये जो इस नोड का वोल्टेज होगा वही वोल्टेज हमारा क्या होगा, इसके क्रॉस होगा हमारा। वोल्टेज मिल जाएगा आपको, रेजिस्टेंस का वैल्यू पता है तो करंट निकल जाएगा हमारा। लेकिन नहीं, हमको फाइंड करना कैसे, थ्योरम के हेल्प से। तो थ्योरम कहने का मतलब कुछ पार्टिकुलर इसमें कंडीशन हमको अप्लाई करना है। तो थेवेनिन्स थ्योरम से जो हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या करना है कि जिस लोड टर्मिनल के थ्रू हमको करंट निकालना है उस लोड टर्मिनल के क्रॉस हम एक इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ कर लेंगे, यानी हम टर्मिनल A एंड B के बीच में एक इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ करेंगे। और जो इक्विवेलेंट नेटवर्क हम ड्रॉ करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे थेवेनिन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क, ठीक है। एक साइंटिस्ट जिनका नाम थेवेनिन्स था, उन्होंने अपने नाम पर ही इस थ्योरम को क्या किया, हमारा आपको स्टेटमेंट दिया, मतलब उसी के नाम पर यह थ्योरम का नाम पड़ा थेवेनिन्स थ्योरम। तो उस थेवेनिन्स थ्योरम के हेल्प से जब हम किसी पार्टिकुलर एलिमेंट में करंट या वोल्टेज की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा तो सबसे पहले
जिस लोड टर्मिनल के थ्रू हमको करंट निकालना है या जिस लोड टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करना है, उस लोड टर्मिनल के अक्रॉस हम एक इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ कर देंगे। और एक इक्विवेलेंट जो नेटवर्क बनाएंगे उसमें हमारा क्या होगा, एक वोल्टेज सोर्स होगा VTH, ठीक है, जिसके सीरीज में एक क्या होगा, हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम RTH के नाम से जानेंगे। तो इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, इक्विवेलेंट के लिए हमको चाहिए VTH और क्या चाहिए, RTH। सबसे पहले VTH फाइंड करेंगे, फिर क्या फाइंड कर लेंगे, RTH। उसके बाद VTH RTH फाइंड करने के बाद VTH के सीरीज में हम क्या लगा देंगे, RTH, ठीक है। लगाने के बाद जो नेटवर्क बनेगा उसी नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क, जैसे कि यहाँ पर ड्रॉ किए गए हैं। ये क्या था, हमारा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क था। इसी चीज को हम बोले, इतना पोर्शन जो है हमारा, यही क्या है, हम ब्लॉक में यहाँ दिखाए हुए हैं, ठीक है। यानी ये क्या है, हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, एलिमेंट है, मतलब नेटवर्क है हमारा। और ये जो थ्योरम हमारा क्या होता है, वैलिड है फॉर लीनियर और बाइडायरेक्शनल नेटवर्क के लिए। किसके लिए, लीनियर एंड बाइडायरेक्शनल नेटवर्क के लिए दिस थ्योरम इज वैलिड। जितने भी थ्योरम हम पढ़ेंगे वो सारा का सारा जो होगा वो किसके लिए होगा, लीनियर एंड बाइडायरेक्शनल नेटवर्क के लिए वैलिड होगा। नॉन लीनियर नेटवर्क के लिए ये सारे जो थ्योरम हम आपको पढ़ा रहे हैं, चाहे सुपरपोजिशन थ्योरम, चाहे थेवेनिन थ्योरम, चाहे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम या नॉर्टन थ्योरम, ये नॉन लीनियर नेटवर्क के लिए वैलिड नहीं है हमारा, ठीक है। अब देखिए, तो अब हमको क्या है, थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाने के लिए हमको VTH चाहिए और क्या चाहिए, RTH चाहिए। अब मान लो इसी नेटवर्क का हमको है, यहां से इस नेटवर्क का हम VTH निकालना चाहें, तो VTH कहने का मतलब क्या है, हम किस लोड टर्मिनल के इक्विवेलेंट बनाएंगे, A से B के क्रॉस। तो सबसे पहले जिस टर्मिनल के क्रॉस हमको करंट का वैल्यू निकालना है, जिस टर्मिनल से, उस टर्मिनल के लोड को हमको क्या करना है, रिमूव कर देना है। और लोड को जब आप रिमूव करेंगे तो कैसा बनेगा, यहाँ पर यदि हम रिमूव कर दें प्लस माइनस, और ये वैल्यू क्या है, VTH भी था हमारा, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस R, यहाँ रेजिस्टेंस कितना ये, और इसको ओपन कर दोगे तो A से B टर्मिनल ओपन हो गया। और ओपन करने के बाद इस टर्मिनल के क्रॉस जो वोल्टेज मेजर करोगे उसी वोल्टेज को हम क्या बोल रहे हैं, VTH। और ये कितना है, R1, और ये क्या है, R2, ठीक है। अब यहां से क्या VTH का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। थोड़ा देखो कौन सी हम लोग, तो आपको बताया थे यदि किसी नेटवर्क का मेन वोल्टेज पता हो और उसके सीरीज में 2 रेजिस्टेंस लगा हो हमारा, तो वहां पर डायरेक्टली हम वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करके वोल्टेज का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यही ना R2 के क्रॉस वोल्टेज जो है VTH है, तो बाय वोल्टेज डिवाइडर रूल से कितना हो जाएगा, VTH का वैल्यू V इंटू R2 डिवाइडेड बाई कितना, R1 प्लस कितना, ये हो जाएगा। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या है, VTH निकाल लिया, फिर क्या निकालना है, RTH। तो RTH निकालने के लिए क्या करना है, आप जो थेवेनिन यहां पर जो VTH बनाने के लिए जो नेटवर्क आप ड्रॉ किए हैं, उस नेटवर्क में जितना हमारा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है वो सारे को हमको रिप्लेस कर देना है बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस से। जैसे आपको यदि वोल्टेज सोर्स होगा तो उसको शॉर्ट कर देंगे, करंट सोर्स होगा तो उसको ओपन कर देंगे। तो अब मान लो कि इससे हम लोग क्या है, RTH बनाने के लिए यदि डायग्राम ड्रॉ करें तो RTH बनाने के लिए क्या होगा, इस VTH को हम शॉर्ट किए, इंडिपेंडेंट सोर्स हमारा, यहां पर एक रेजिस्टेंस है हमारा, इसी लोड टर्मिनल A से B के क्रॉस हमको क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इस रेजिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, RTH, और ये R1 है, ये क्या है, R2 है। अब थोड़ा देखो तो इस साइड से देखोगे तो RTH का वैल्यू क्या मिलेगा, R1 पैरेलल R2, यानी इसका वैल्यू कितना, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। हमारा VTH मिल गया, RTH मिल गया, तो हम यहां से थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क बना लेंगे। कैसे, VTH के सीरीज में RTH लगा देंगे। इस VTH का वैल्यू हमको पता है, RTH का वैल्यू पता है। अब मान लो हमको करंट निकालना था, ठीक है, तो करंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क जो ड्रॉ किए हैं उसके टर्मिनल में हम लोग जो लोड जिसको निकालना था, जिस लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस आपको करंट निकालना था,
उस लोड रेजिस्टेंस को वहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो कनेक्ट करने के बाद हमारा कैसा नेटवर्क बनेगा, तो कनेक्ट जब कर देंगे तो यहाँ पर VTH, ये क्या है RTH, और यही टर्मिनल था A से B, इसी टर्मिनल के क्रॉस हम लोड को कनेक्ट कर देंगे RL, और इससे करंट कौन था IL, यही ना। तो इस करंट IL का वैल्यू कितना हो जाएगा, VTH डिवाइडेड बाई कितना RTH प्लस RL। ये यानी हम लोग थेवेनिन थ्योरम के हेल्प से यदि हम किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के क्रॉस करंट निकालना होगा तो हम लोग 3 स्टेप में इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमको VTH निकालना है, फिर क्या निकालना है RTH निकाल लेना है, ठीक है। VTH पहला, RTH सेकेंड स्टेप। उसके बाद हम थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ कर लेंगे, और थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ करने के बाद उस लोड को हम लोग क्या करेंगे, उस थेवेनिन इक्विवेलेंट के टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे, और कनेक्ट करने के बाद बाय KVL इक्वेशन से हम लोग इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो जब हम एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेनेशन जब करेंगे, तो उसके लिए हम इसी नेटवर्क को हम कंसीडर करके बताएंगे। यानी यहाँ आपको हमको बताना था कि कैसे हम लोग थेवेनिन को अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको बताएं, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट समझ में आ गया क्या है हमारा। इसका स्टेटमेंट यही बोला गया कि यदि मान लो कोई 2 टर्मिनल नेटवर्क आपका वेदर सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, तो इस नेटवर्क को हम एक सिंगल इक्विवेलेंट नेटवर्क में ड्रॉ करेंगे, और ये जो सिंगल इक्विवेलेंट जो नेटवर्क होगा उसमें एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स कंसिस्ट करेगा VTH, उसके सीरीज में एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा RTH, ठीक है। और इस इक्विवेलेंट नेटवर्क को हम थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क के नाम से जानेंगे, ठीक है। यानी आपको यदि करंट का वैल्यू निकालना है जिस लोड टर्मिनल के क्रॉस, उस लोड टर्मिनल के क्रॉस सबसे पहले थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क बना देंगे, ठीक है। ये आपका है। तो इसका स्टेटमेंट जैसे हम बोर्ड पर लिख के रखे हैं, एक बार आप सुन लेंगे फिर से। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट एनी 2 टर्मिनल्स नेटवर्क whether simple or complex can be replaced by a single equivalent network consisting of equivalent voltage source VTH or V0C in series with equivalent resistance RTH. The equivalent network is known as थेवेनिन इक्विवेलेंट। वो इक्विवेलेंट जो नेटवर्क हम लोग ड्रॉ करेंगे, उस इक्विवेलेंट नेटवर्क को हम थेवेनिन इक्विवेलेंट के नाम से जानेंगे, ठीक है। Hence, Thevenin's equivalent network consists of voltage VTH in series with RTH, which is shown in figure B। वहां फिगर B में बनाए हुए हैं हमारा, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला गया कि ये थ्योरम ये बताता है, स्टेट्स दैट, ये बताता है, हमारा स्टेटमेंट है इसका, कि यदि कोई 2 टर्मिनल नेटवर्क, चाहे वो नेटवर्क हमारा सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, तो उस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम एक इक्विवेलेंट नेटवर्क में ड्रॉ करेंगे, और ये जो इक्विवेलेंट नेटवर्क होगा उसको हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क के नाम से जानेंगे। और थेवेनिन जो इक्विवेलेंट नेटवर्क जो होगा उसमें एक वोल्टेज सोर्स होगा हमारा VTH, और एक क्या होगा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH। उस VTH के सीरीज में हम RTH लगा दें, और उससे जो नेटवर्क बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क। उसको किस नाम से जानेंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क, जहां पर हमारा VTH को हम लोग बोलते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, और ओपन सर्किट वोल्टेज भी बोलते हैं, और RTH को बोलते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसको क्या बोलते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग। और VTH के सीरीज में कनेक्ट कर दें RTH, जो नेटवर्क बनेगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क, ठीक है। तो ये आपको समझाने के लिए इतना चीज किए, कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे इसको आपको नहीं जानना है, चाहे आप इसको हटाओ, हमको पहले स्टेटमेंट और उसका एक्सप्लेनेशन जानना है। तो ये क्या हो गया, हमारा स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। ये इसका कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम एक इक्विवेलेंट नेटवर्क बना दिए हम लोग। इस इक्विवेलेंट नेटवर्क को किससे नाम से जाने हम लोग, थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क। और यहां पर इन थेवेनिन
इन थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क VTH को हम लोग बोलते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज और ओपन सर्किट वोल्टेज। इन थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क में हमारा जो है VTH को क्या थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज और ओपन सर्किट वोल्टेज के नाम से हम लोग जानेंगे, और RTH को हम थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के नाम से जानेंगे। ठीक है, ये एक्चुअली हमारा एक साइंटिस्ट है जिनका नाम थेवेनिन था, उन्होंने अपने नाम पर ही एक थ्योरम हमारा बनाए थे जिनका नाम पड़ गया क्या थेवेनिन थ्योरम। और इस थेवेनिन थ्योरम के हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी यदि पार्टिकुलर एलिमेंट में हमको करंट का वैल्यू निकालना होगा तो उस एलिमेंट के अक्रॉस सबसे पहले हम एक थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क बनाएंगे। और थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक VTH चाहिए और क्या चाहिए RTH। ठीक है, तो इस VTH का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इस VTH की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जिस आपको टर्मिनल से हमको करंट निकालना है, सबसे पहले उस टर्मिनल के क्रॉस जो लोड है हमारा उसको ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद वहां से जो वोल्टेज कैलकुलेट कीजिएगा उसी वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज या ओपन सर्किट वोल्टेज के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, VTH मिल गया। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे, RTH निकालेंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। RTH की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए उस नेटवर्क में जितना हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स होगा उस सारे को रिप्लेस करेंगे बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस से, RTH मिल जाएगा। VTH की सीरीज में RTH कनेक्ट कर देंगे और उस नेटवर्क को ही हम बोल रहे हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क। ठीक है, अब करंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हमारा, कि जिस लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस हमको थ्रू करंट निकालना है उस लोड रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, इस थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क के टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। और कनेक्ट करने के बाद इसमें विद द हेल्प ऑफ KVL इक्वेशन से हम करंट का वैल्यू निकाल लेंगे। ये आपका क्या है, हमारा थेवेनिन थ्योरम है का स्टेटमेंट हो गया। और इसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन करने के लिए आप सबसे पहले आप इतना जो है आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लें, इसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं। तो क्वेश्चन आपको आता है स्टेट एंड एक्सप्लेन थेवेनिन थ्योरम, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लें। चलिए अब उसको हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम किसी भी नेटवर्क में इस थ्योरम का हम अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन करने के लिए सबसे पहले हम एक नेटवर्क कंसीडर कर रहे हैं। तो लेट अस कंसीडर ए नेटवर्क as shown in figure। ठीक है, थेवेनिन थ्योरम को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम क्या किए, आपको एक नेटवर्क कंसीडर किए विच इज शोन इन फिगर।
इस फिगर में बना हुआ है। मान लो सपोज दैट कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट IL, ठीक है, बाय यूजिंग कैसे, थेवेनिन्स थ्योरम। तो ये IL मान लो यहाँ पर टर्मिनल का नाम हम A एंड इसको B दे दें। Suppose that we have to calculate the value of current IL by using थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक है, तो ये हमारा IL जो फाइंड करना है वो हमारा लोड किसके क्रॉस थ्रू है, हमारा इस लोड रेजिस्टेंस RL के थ्रू हमको करंट निकालना है। तो थेवेनिन्स थ्योरम के हेल्प से यदि इस लोड टर्मिनल RL थ्रू करंट निकालना होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस लोड के टर्मिनल के क्रॉस हम लोग एक इक्विवेलेंट नेटवर्क बनाएंगे, और वो जो इक्विवेलेंट नेटवर्क होगा उसको हम लोग किससे नाम से जाने थे, थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क के नाम से जाने थे। यानी सबसे पहले हम टर्मिनल A एंड B, A और B के बीच में हम क्या कर लेंगे, एक इक्विवेलेंट नेटवर्क बनाएंगे। तो फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ IL by using Thevenin's theorem, we draw equivalent Thevenin's equivalent network we draw Thevenin equivalent network। हम लोग थेवेनिन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो आपको किसके क्रॉस हमको थेवेनिन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क बनाओगे, जिस लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस हमको करंट निकालना है, और जो लोड रेजिस्टेंस होगा तो कहीं ना कहीं तो टर्मिनल के बीच में कनेक्टेड होगा। तो यहां पर टर्मिनल हमारा क्या है, A एंड B। यानी हम थेवेनिन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क जो बनाएंगे वो कहां बनाएंगे, A से B के बीच में ड्रॉ करेंगे। फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ IL बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम वी ड्रॉ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क। और थेवेनिन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क क्या था हमारा, एक वोल्टेज सोर्स VTH था, उसके सीरीज में हमारा क्या था, RTH था। यानी हमको क्या निकालना पड़ेगा, VTH निकालना पड़ेगा, और क्या निकालना पड़ेगा हमको, RTH की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ इसके बाद थेवेनिन्स इक्विवेलेंट नेटवर्क
थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क can be obtained in 2 steps. हम थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क को कैसे आपको बनाएंगे? तो थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क कैन बी ऑब्टेन इन 2 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है? स्टेप 1, सबसे पहले क्या करना है आपको? VTH का वैल्यू निकालना है। तो VTH की वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जिस हमको लोड टर्मिनल के एक थ्रू करंट निकालना है, उस लोड टर्मिनल को सबसे पहले हम रिमूव कर देंगे, और रिमूव करने के बाद वहां से हम वोल्टेज निकालेंगे। उसी वोल्टेज को हम बोलेंगे क्या? आपको VTH। तो स्टेप 1 में फॉर कैलकुलेटिंग the value of VTH, network can be drawn as ठीक है। VTH की वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करना है हमको? कि जिस लोड टर्मिनल के थ्रू हमको करंट निकालना है, उस लोड टर्मिनल को सबसे पहले रिमूव कर देंगे, और रिमूव करने के बाद हम नेटवर्क ड्रॉ करेंगे, और नेटवर्क ड्रॉ करने के बाद उसके टर्मिनल के क्रॉस जो वोल्टेज होगा हमारा, वही वोल्टेज को हम VTH बोल रहे हैं। तो कैसा डायग्राम बनेगा बाबू? इसी A और B के बीच हमारा लोड कनेक्टेड था। इस लोड टर्मिनल को हम लोग क्या कर दिए? रिमूव कर दिए, मतलब हटा दिए। जब हटा दोगे तो ये खत्म लोड रेजिस्टेंस। तो ये क्या हमारा टर्मिनल A से B के बीच में टर्मिनल क्या हो गया? ओपन हो गया। और इस ओपन टर्मिनल के क्रॉस जो वोल्टेज होगा हमारा, इसी वोल्टेज को हम लोग क्या बोल रहे हैं? VTH, या इसी को हम लोग V0C के नाम से भी जानते हैं। V0C मतलब कहने का मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज। जब भी वोल्टेज होगा तो पोलैरिटी दिखा देना प्लस माइनस, ठीक है। और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना? ये रेजिस्टेंस R1, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू R2, और ये सोर्स वोल्टेज कितना? VTH, ठीक है। अब इस नेटवर्क को सॉल्व करके हमको किसका वैल्यू निकालना है? VTH का वैल्यू निकालना है। तो VTH का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? तो आपको थोड़ा देखिए, एक सिंपल हमारा ये नेटवर्क है। आपको बताए थे यदि वोल्टेज सोर्स है और उसके सीरीज में 2 रेजिस्टेंस लगा हो, ठीक है, तो किसी पार्टिकुलर एलिमेंट रेजिस्टेंस के क्रॉस यदि वोल्टेज का वैल्यू निकालना होगा, तो हम डायरेक्ट वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर बाई वोल्टेज डिवीजन rules, by voltage division rule we can write ये VTH वोल्टेज जो हमारा कहाँ है? आपको R2 के क्रॉस, और R2 के क्रॉस यदि वोल्टेज डिवीजन रूल से निकालें तो क्या बोले थे हमारा? कि VTH का जो वैल्यू होगा मेन वोल्टेज, तो इसके लिए मेन वोल्टेज क्या हो गया? VS गुने जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज निकालना है उस रेजिस्टेंस का वैल्यू, तो उस रेजिस्टेंस का वैल्यू R2, और डिवाइडेड बाई उस नेटवर्क में टोटल रेजिस्टेंस का सम R1 प्लस R2। ये किसका निकल गया? VTH निकल गया हमारा, ठीक है। अब स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे? आपको RTH का वैल्यू निकालेंगे। तो फॉर कैलकुलेटिंग
द वैल्यू ऑफ RTH network can be drawn as RTH की वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करना है, हमको सबसे पहले इस लोड को रिमूव कर देना है। लोड रिमूव करने के बाद उस नेटवर्क में जितना इंडिपेंडेंट सोर्स है, ठीक है, जितना इंडिपेंडेंट सोर्स है, डिपेंडेंट सोर्स नहीं बोल रहे हैं, जितना इंडिपेंडेंट सोर्स है वो सारे को रिप्लेस कर देना बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस से। जैसे यदि वोल्टेज सोर्स होगा तो हम शॉर्ट करेंगे, करेंट सोर्स होगा तो उसको ओपन करेंगे, ठीक है। तो लोड को रिमूव कीजिएगा, तो लोड को रिमूव करेंगे तो ये क्या होगा, ए से बी के बीच का टर्मिनल ओपन हो जाएगा हमारा, और ये जो वोल्टेज सोर्स होगा वो क्या होगा, शॉर्ट। तो हमारा कैसा, ये हमारा शॉर्ट हो गया वोल्टेज सोर्स। ये रेजिस्टेंस R1, ठीक है, ओरिजिनल फिगर से चलो, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू R2, और इस लोड टर्मिनल को हमको क्या कर देना है, ओपन कर देना है। ये हमारा इसी टर्मिनल A से B के बीच में हमारा क्या होगा, जो रेजिस्टेंस हमको मिलेगा, इसी रेजिस्टेंस को हम किससे बोल रहे हैं, RTH, और ये क्या है R1 और ये क्या है R2। अब सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के हेल्प से हम RTH का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर RTH का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, देखिए, तो R1 पैरेलल R2 यानी R1 R2 बाई कितना, R1 प्लस R2। ये VTH मिल गया, RTH मिल गया। VTH के सीरीज में RTH लगा देंगे और उससे जो नेटवर्क बनेगा उसी नेटवर्क को हम क्या बोल रहे हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क। अब हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, यहाँ से थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले वीडियो पॉज करके इतना आप नोट डाउन कर लें। चलिए, हम लोग VTH की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिए, RTH की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिए। अब उसके बाद हम लोग क्या, थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ करते हैं। नाउ वी ड्रॉ थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क क्या था हमारा, VTH, इसके सीरीज में RTH, और ये कहाँ थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाए थे, किस टर्मिनल के अक्रॉस, A से B के बीच में, और ये प्लस, ये माइनस, ये VTH और ये RTH, ठीक है। हियर VTH का वैल्यू कितना था, VS इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, और RTH कितना था हमारा, RTH R1 R2 डिवाइडेड बाई कितना, R1 प्लस R2, यही था हमारा। अब हमारा एम क्या था, हमको वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करेंट IL निकालना था। विद कैसे, विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन थ्योरम। तो अब IL की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, जो थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क जो हम लोग ड्रॉ किए बनाए हैं, उसके टर्मिनल में हम उस लोड रेजिस्टेंस को यहाँ पर क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। मतलब जब भी करंट निकालना होगा तो किसी लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा।
तो जिस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमको करंट निकालना है थ्रू, उस लोड रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे, इस थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क के टर्मिनल में हम लोग कनेक्ट कर देंगे। तो यहां पर फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ IL, we connect load resistance RL for calculating the value of IL, we connect load resistance RL in Thevenin's equivalent network. ठीक है, फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ IL, वी कनेक्ट लोड रेजिस्टेंस RL इन थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क एज शोन इन फिगर। तो यहां पर कनेक्ट कर दें, RL, ये A, ये B, ये VTH, ये RTH। ठीक है, यही थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क, इसका टर्मिनल क्या है, AB। इसी AB टर्मिनल के बीच में हम लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिए और इससे करंट जो था हमारा, वही करंट हमको IL था जिसका वैल्यू निकालना था। अब इसमें KVL इक्वेशन अप्लाई कर दें। बाय KVL इक्वेशन वी कैन राइट, क्या हो जाएगा बाबू बोलिए, RTH इंटू IL प्लस RL इंटू IL माइनस VTH इक्वल टू कितना, 0। RTH प्लस RL इंटू IL इक्वल टू VTH। IL का वैल्यू कितना, VTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस RL। ये हमारा, ये आपका लोड करंट का वैल्यू निकल गया बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। यानी थेवेनिन थ्योरम के हेल्प से यदि हमको किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के क्रॉस यदि करंट का वैल्यू निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, उस लोड टर्मिनल के क्रॉस हम लोग सबसे पहले एक इक्विवेलेंट नेटवर्क बना लेंगे और उस इक्विवेलेंट नेटवर्क को हम लोग बोलेंगे थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क। ठीक है, यानी आपको यदि थेवेनिन थ्योरम के हेल्प से हमको किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के क्रॉस करंट निकालना हो तो सबसे पहले उस लोड टर्मिनल के क्रॉस हम थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ करेंगे। थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ करने के लिए हमको VTH चाहिए और RTH चाहिए, है ना। VTH कैसे फाइंड कर रहे हैं, VTH की वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम जिस लोड टर्मिनल के थ्रू हमको करंट निकालना है उस लोड टर्मिनल को हम क्या किए, ओपन किए। ओपन करने के बाद उसके क्रॉस हम वोल्टेज कैलकुलेट किए। उस वोल्टेज की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो आइदर बाई कैसे, आप मेश इक्वेशन के हेल्प से, नहीं तो नोडल इक्वेशन के हेल्प से, या वोल्टेज डिवीजन रूल नहीं तो करंट डिवीजन रूल अप्लाई करके बना लो। फिर हम लोग सेकंड में क्या निकालेंगे, RTH का वैल्यू निकालेंगे। तो RTH की वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करना है, हमको लोड टर्मिनल को ओपन रखना है और उसमें जितना इंडिपेंडेंट सोर्स है उसको रिप्लेस कर देना है बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस से। फिर आप नेटवर्क ड्रॉ कर लो, वहां से फिर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के हेल्प से आप RTH का वैल्यू निकाल लो।
VTH के सीरीज में RTH लगा दो, उससे जो नेटवर्क बनेगा उसी नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क, जो कि यहाँ पर ये थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क है। इसी को हम लोग क्या बोले थे, थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क। ठीक है, अब जिस लोड को थ्रू करंट निकालना था उस लोड को हम लोग क्या करेंगे, इस थेवेनिन इक्विवेलेंट के टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे, और कनेक्ट करने के बाद बाय KVL इक्वेशन अप्लाई करके हम करंट का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्टेटमेंट के साथ एक्सप्लेनेशन। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो क्लास में हम लोग इसका स्टेप आपको बता देंगे कि कितने स्टेप में हम करंट का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो कितना स्टेप हो जाएगा आप खुद से जज कर लो। इसमें थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाना पड़ रहा है, तो पहले VTH निकालना पड़ रहा है, फिर RTH निकालना पड़ रहा है, फिर थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाना पड़ रहा है, लास्ट में जाके फिर थेवेनिन इक्विवेलेंट के टर्मिनल में हम लोग लोड को कनेक्ट कर दिए, तब हमको जाके करंट निकला है। यानी हम 4 स्टेप यूज करेंगे। तो क्वेश्चन आपको इस पर आता है, 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है बाबू, कि पहले आपको हो सकता है किसी लोड टर्मिनल के अक्रॉस आपको बोले कि थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ करो, तो उस केस में हमको सिर्फ यहाँ तक ही जाना है। आपको यदि करंट का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तब हम ये स्टेप को यूज करेंगे। तो जब हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। तो आज पहले इतना आप नोट डाउन कर ले, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर प्रॉब्लम बेस्ड सॉल्व करेंगे और इसका स्टेप आपको उसी क्लास में हम लोग लिखवा देंगे। थैंक यू।